हेलो प्रीति प्रेरणा फैमिली, कैसे हैं आप सभी? नीचे लिखकर अवश्य बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आती हूँ आपके स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर के लिए। घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी त्वचा का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रख सकते हैं, ये मैं डिस्कस करती हूँ। तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना चाहिए। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेयर केयर एसेंशियल्स जो कि मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। सभी प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हर एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ टैग कर दूंगी, तो अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो किसी भी टैग प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप उसे अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने लिए परचेज कर सकते हैं। आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओवर द ईयर्स मैंने अपने लिए चुने हैं। कुछ बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ से मैं भी रिसेंटली मिली हूँ और उन्हें अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट आई डू हैव एन ओपिनियन अराउंड देम, इसीलिए आज वो यहाँ पर आए हैं। तो विदाउट फर्दर डिले एंड विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, मैंने जनरल कैटेगराइजेशन किया है पर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ अबाउट द कोम्स एंड द ब्रशेस जो मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, विच प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल आपके बालों की लेंथ की वजह से। क्योंकि अगर आप गलत कोम लेते हैं ना तो कई बार आपके बाल बीच से टूटते हैं, ब्रेकेज जिसको हम बोलते हैं, और ब्रेकेज की वजह से आप एक डिज़ायर्ड लेंथ कभी अचीव कर ही नहीं पाते हैं। तो कौन कौन सी कोम्स मैं यूज़ करती हूँ? सबसे पहले इट शुड बी द टैंगल टीजर। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट बिलीव मी माई ब्यूटिफुल पीपल, ये मैजिक है। आई हैव नो आइडिया कि कैसे आप बालों की ये जो एंटेंगलमेंट होती है, इसको कैसे आप इक्वेशन में डिनोमिनेट कर सकते हो और फिर साइंस के माध्यम से कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो कि बाल कैसे सुलझाए जाएं। दिस इज मैजिक, आई मीन मैजिक। आपके बाल वो जो साधु वाली गांठें नहीं बन जाती हैं, कई बार बनती है ना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की, ये उनको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इट इज़ दैट पावरफुल। जब ये मैंने पहली बार खरीदी थी, इट वॉज सो एक्सपेंसिव एंड आई वॉज लाइक कि क्या है इसमें ऐसा, बट जब मैंने इससे अपने बालों को सुलझाना शुरू किया है, आई नो इसमें क्या है एंड आई हैव मेड सो मेनी पीपल बाय इट। आई स्वेयर बाय इट। आपके बाल अगर उलझते हैं, दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा, समथिंग और द अदर, दिस इज़ द सोल्यूशन। ये बहुत कमाल का है और आपके बालों को मिनटों में, आई मीन यूँ सुलझा देता है। यू विल बी वेरी हैप्पी, गो फॉर इट। नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर ब्रश। अब ये हेयर ब्रश मैंने बहुत लिटरली शायद मिनीसो से ख़रीदा था, वेरी चीप, वेरी ईजी। बट हेयर ब्रशेस एज कम्पेयर टू कोम्स आर बेस्ट वर्जन आपके बालों में, चाहे वो एकदम रिलैक्सेशन के लिए हो या आपके बालों को एज अ होल सुलझाना हो। दिस डज द वर्क वेरी वेल। अगर आपके बालों में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगते हैं, बार बार वेवी हो जाते हैं, यू शुड स्विच टू हेयर ब्रशेस एंड यू विल सी द डिफरेंस कि वो जो बहुत ज़्यादा वेवी एंड टैंगल्ड लगते थे, अब वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड लगते हैं इफ़ यू रेगुलरली यूज़ अ ब्रश। ऑल्सो जब आप ऑयलिंग करते हैं और जब अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, कोम में आप एक बार कोम से करके देखिए, एक बार ब्रश से करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। इट इज़ अमेजिंग। द थर्ड दैट आई यूज़, मैं इधर रख देती हूँ जो मैंने कर लिया है। द थर्ड दैट आई यूज़ इज़ दिस, विच इज़, ये आपने देखा होगा जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से मेरे पास है। दिस इज़ अ टेल कोम, जो कि अगर आप हेयर स्टाइल्स बना रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, दिस इज़ सो हैंडी, आई मीन सो हैंडी। और इसके ब्रिसल्स जो ऐसे जिगजैग हैं, सॉरी इट्स नॉट क्लीन राइट नाउ, पर ये जो जिगजैग कोम्बिंग आप देख रहे हैं ना, टीथ, ये इतना डिफरेंस ले आते हैं, आपके फ्रिज को बैठा देते हैं। अगेन आई डोंट नो द साइंस, बट दिस एज क्या बोलते हैं, मैं बोलना ही भूल गई हूँ। अगर आप हेयर स्टाइलिंग कोम, अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं बालों में, दिस इज़ योर गो टू प्रोडक्ट। दिस इज़ लाइक प्रॉपर पार्टीशन करने के लिए, दिस इज़ लाइक आपके फ्रिज को बैठाने के लिए, एवरी पॉसिबल थिंग। इफ़ यू आर स्टाइलिंग योर हेयर यू शुड हैव दिस कोम। आई हैव वन एंड द अदर इज़ दिस, जो टूट गई है अभी अभी मेरे हाथ से, आई एम सॉरी। दिस इज़ अ वुडन कोम, अगेन इट हैज़ अ टेल, तो टेल कोम है लेकिन वुडन है, which actually doesn't cause any frizz. आपके बालों में unnecessary frizz नहीं आता है। If I am not styling my hair, I'm at home, I use wooden comb, mostly neem oil treated जो wooden combs होती हैं, they are the best. तो अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, this is something to go for, it is amazing. The next is this one.
जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है एंड आई एम लविंग इट ऑलरेडी। जैसा मैंने कहा कि ये स्टाइलिंग कोम जो है आपके फ्रिज को बिठा देती है, एग्जैक्टली वैसे ही ये बैक कोम्बिंग के लिए होती है, वैसे जब आप पफ बनाना चाहते हैं पीछे से बैक कोम करने के लिए। बट मैंने इसको रैंडमली, बिकॉज अभी तक बैक कोम्बिंग करी नहीं है, मैंने इसको रैंडमली किया एंड इट डज द वर्क। इट इज़ लाइक मल्टीपल कोम्बिंग टुगेदर, ठीक है, ऐसा सा होता है ये। एंड इट जस्ट आपके फ्रिज को यूं बैठा देता है एकदम से, लाइक आपने एक ही जगह पे 3-4 बार कोम किया है वैसा वाला इसका फील आता है। एंड इट्स परफेक्ट फॉर स्टाइलिंग अगेन। बैक कोम्बिंग के लिए तो है ही, पर अगर आप फ्रिज को बिठा के स्टाइलिंग करना चाहते हो, एंड इट डू हैव, मतलब उतना तो नहीं है बट है टेल, ठीक है। सो दिस वन, ये मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी यूज़ किया होगा, बट हाँ आई डू हैव वन दिस गोल वाला ब्रश विच एक्चुअली इज़ यूज फॉर स्टाइलिंग, बट बिकॉज मेरे बहुत लंबे वाले नीचे स्टाइलिंग कर ही नहीं पाते, तो या कभी कभार के लिए आई जस्ट टुक इट, बिकॉज एक तो होनी चाहिए ना काइंड ऑफ, वो वाला पर्पज़ था। बाकी आप इसको जिनके छोटे बाल हैं अंदर इनकर्ल करने के लिए, आउट कर्ल करने के लिए, दिस इज़ बेस्ट। सो या दिस वन, एंड आई हैव 2 प्लास्टिक कोम्स। वन इज़ फॉर जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं ऑयलिंग के बाद इनमें से किसी कोम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं यही प्लास्टिक कोम से ब्रश करती हूँ। इफ़ एट ऑल आई हैव टू, हल्का सा कोम किया, हल्का सा ठीक कर दिया एंड बालों को बांध लेती हूँ। बट और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं इसको लेके जाती हूँ। सो या दीज 2 फॉर मोस्टली फॉर ऑयलिंग जब मैं करती हूँ तो उन वाले बालों के लिए। सो दीज आर ऑल द कोम्स दैट आई हैव, और मैं इन्हीं में जगल कर करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आई डोंट थिंक मुझे और भी कुछ चाहिए अपने बालों में, एटलीस्ट कोम एंड ब्रश करने के लिए। तो ये सेगमेंट था कोम्स एंड ब्रशेस का। अगला सेगमेंट है ऑयल्स का। यू नो हाउ मच आई प्रीच कि आपको ऑयल लगाना चाहिए, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी रहे, ऑयलिंग एक्चुअली डिसिप्लिन्स योर हेयर, गिव्स द एम्पल न्यूट्रिएंट्स जो बालों को चाहिए होता है। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं हेल्थ वाइज। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कोई भी आपको सिखा सकता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, ऑयलिंग इज़ जेन्युइनली गुड फॉर योर हेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, बता दूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली कहूँ कि प्रीति प्रेरणा का अनियन ऑयल और मेथिकल ऑयल आर समथिंग दैट आर डूइंग वंडर्स फॉर पीपल। मैंने बहुत बड़े बड़े बैचेस निकाले ही नहीं है, बहुत कम बैचेस निकाले हैं, पीपल आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। अनियन ऑयल आपको तब यूज़ करना है जब आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है या हो चुका है एंड यू वांट दैट ब्यूटीफुल ग्रोथ फॉर योर हेयर, तो ये बहुत अच्छी हेल्प करता है। मेथिकल इज़ अ नॉर्मल चम्पी ऑयल जो कि आपको डेफिनेटली हर किसी को, बच्चे बूढ़े बड़े सभी को लगाना चाहिए। दिस गिव्स योर हेयर द स्ट्रेंथ कि वो हर फेज में हेल्दीएस्ट रहें और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको मिलते रहें। द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल, बचपन से आज तक सबने लगाया है। आई लॉन्च दिस कोकोनट ऑयल जस्ट टू टेल यू दैट दिस इज एडिबल ग्रेड, आप इसे खा सकते हैं, लगा सकते हैं। मल्टीपल यूजेज हैं जो कि मैंने यहाँ पर खुद ही लिख दिया है कि आप किस किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑयल। सो दिस इज़ समथिंग आई कैन वाउच कि भाई आप डेफिनेटली बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आप खुश हो जाएंगे। अनदर इज कैस्टर ऑयल। कितनी बार डिवोटेड वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ दैट कैस्टर ऑयल कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर। बहुत थिक होता है, अकेले नहीं लगा सकते। ऑल्सो सेसेमे ऑयल, तो कैस्टर ऑयल एंड सेसेमे ऑयल दोनों को अकेले नहीं लगा सकते, तो यू हैव टू मिक्स इट विद सम कैरियर ऑयल विच कुड बी स्वीट आमंड ऑयल, विच आई हमेशा मतलब डिवोटेड वीडियो कर चुकी हूँ कि क्या ही कमाल है आपके बालों के लिए। तो स्वीट आमंड ऑयल जो कि रोगन बादाम शरीन है हमदर्द का, माय फेवरेट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द ऑप्शंस जो मुझे पसंद है आई विल टैग हियर, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे वुड बी एसेंशियल ऑयल्स एज वेल, जैसे कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इज समथिंग आई कैन जस्ट टेल यू कि वो वंडर्स कर चुका है, कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन सभी ऑयल्स में आप जगल कर सकते हैं समथिंग और द अदर, अभी कुछ तब कुछ एंड सो ऑन, एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि आपके बाल बहुत हेल्दी हो रहे हैं। आई वुड लाइक एवरी सिंगल टाइम कि शैम्पू एक बहुत लंबा मत यूज़ करो, ऑयल भी एक लंबा बहुत यूज़ मत करो। यूज़ इट फॉर सम टाइम, देन टेक अ ब्रेक, यूज समथिंग एल्स एंड देन कम बैक टू वॉट एवर यू लाइक। तो इस वे में अगर आप बढ़ते हैं तो आपके बालों को हेल्दी रहने से कोई रोक ही नहीं सकता, आप स्वयं नहीं रोक सकते, आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। तो डू इन्वेस्ट, एटलीस्ट 2 से 3 ऑयल आपके पास साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर होने चाहिए टू गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर हेयर। द नेक्स्ट सेगमेंट इज योर शैम्पू। अब भाई तेल लगाया है, जम के चंपी करिए, तो शैम्पू तो करना ही पड़ेगा। अब शैम्पू में एवरीबडी कीप्स ऑन आस्किंग मी विच शैम्पू,
कौन सा वाला शैम्पू, ये वाला कि मार्केट वाला कि कौन सा वाला. तो लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली एंड वेरी थॉरली विद ऑल ऑफ यू दैट आई कीप चेंजिंग माई शैम्पू, बट वन इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ दी DIY शैम्पू. मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ, इस वीडियो में जाके आप विस्तार में देख सकते हो मैंने कैसे बनाया. इसको बनाने के लिए वन ऑफ द स्टेप इज़ यूजिंग अ सतरीठा शैम्पू. तो ये दो तो कांस्टेंट है मेरे घर में, क्योंकि इसका यूज़ करके ये बनता है और ये मैं रिलीजियसली यूज़ करती रहती हूँ, राइट, करती ही रहती हूँ. लाइक अभी मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में और तब से इतना यूज़ हो चुका है एंड यू नो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. और फिर जब नेक्स्ट बैच बनेगा आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इज़ वेल. तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ही हैं एज हर्बल शैम्पूज़. इसके अलावा अगर मुझे कुछ यूज़ करना है, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग these bar shampoos and somehow I'm loving them. I mean बार शैम्पूज के लिए आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. मेरे खुद के इतने लंबे बाल हैं कि बार शैम्पू मतलब बालों को कम से मतलब मैक्सिमम सुलझा देना. तो मैंने जब इन्हें यूज़ किया आई वॉज लाइक इट्स सो ईजी एंड सो अमेजिंग. तो आई माइट एड इट एज वन ऑफ माई प्रोडक्ट्स फॉर श्योर, बट आई एम लविंग बार शैम्पूज. सम ऑफ द बार शैम्पूज जो मैंने यूज़ किए हैं आई एम टैगिंग देम हियर. डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो एज वेल कि आप बार शैम्पूज के लिए कितने कंफर्टेबल हैं, बिकॉज विद दीज लेंथ आई रियली फेल्ट इट इज़ डूइंग वंडर्स. तो शॉर्ट लेंथ के लिए तो बहुत ही अच्छा करेगा ये फॉर श्योर. द नेक्स्ट इज जो अभी करंटली मैंने शैम्पू रखा है अपने लिए कि अगर मुझे बाहर जाना है समथिंग, तो आई एम यूजिंग दिस. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट इज़ गुड. आई वोंट से इट इज़ लाइक, बट हाँ अच्छा है. तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ करंटली. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स नॉट द वन. तो अभी करंटली ये है मेरे पास अवेलेबल, तो दिखा रही हूँ. द अनदर इज़ दिस वन जो मुझे PR में मिला था एंड आई एम ओके अबाउट दिस इज़ वेल. तो ये केमिकल बेस्ड में मैं ट्रीट करती हूँ, दो इट इज़ नॉट, बट दिस इज ये मेरे लिए हर्बल शैम्पू है जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ. और वंस इन अ वाइल कभी मुझे शिफ्ट करना है, जैसे ये एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद आई फील लाइक कि थोड़ा सा बेटर ऑफ हो जाए, फिर मैं मार्केट बेस्ड यूज़ कर लेती हूँ एंड देन यू नो आई कीप जगलिंग बिटवीन दीज टू. एंड जो बाहर शैम्पूज़ हैं वो भी अच्छा ही कर रहा है. कुछ में मुझे ऐसा लगा कि कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी लेटर ऑन, तो आप प्री कंडीशनर्स लगा लो, यू नो दैट वेज यू कैन डू इट एंड इट्स डूइंग गुड. तो ये शैम्पू का मेरा कांस्टेंट, बाकी चेंज होते रहते हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल अबाउट द चेंजिंग एंड द साइकिल जो बनती है ऑफ चेंजिंग द शैम्पूज. यू आर नेवर बोर्ड क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के लिए मिलता है एंड इट्स वाओ. द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ नॉट अ कैटेगरी बट येस कुछ ऐसी चीज़ें जो कि are staple for me. The first one is a scalp mask, a scalp scrub जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप जाकर बना सकते हैं. And I keep it handy with me. Once in a while शैम्पू करने से पहले if I feel कि हल्का हल्का डिपॉजिशन है, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा ल्यूकवार्म से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा अगर पानी का तो डैंड्रफ आ जाता है, और उसको हल्का सा क्योर करने के लिए स्कैल्प स्क्रब का इस्तेमाल वंस इन अ वाइल, नॉट ऑलवेज, मैं कर लेती हूँ. इसीलिए बहुत थोड़ा सा भी यूज़ हुआ है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट इन माई वॉशरूम, क्योंकि ये रहता ही रहता है कि यू नो कभी चाहिए कुछ जो अच्छे से स्कैल्प को रिफ्रेश कर दे. आई यूज़ दिस. द सेकेंड इज़ अ ग्रीन टी टोनर जो मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा ग्रीन टी टोनर बना के रखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. इसमें मैं बॉटल का लिंक दे दूँगी, ये तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा. जैसे आप ग्रीन टी पीने वाली बनाते हो ना, बस एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है. एंड यूज़ इट फॉर योर फेस, फॉर योर स्किन, फॉर योर बाल, फॉर योर स्कैल्प, एंड यू विल फील द डिफरेंस कि कितना रिफ्रेश्ड आपके बाल ऑल द टाइम रहते हैं, वो शाइन सस्टेन करते हैं, वो लस्टर ग्लॉस बना रहता है एंड यू आर हैप्पी. द नेक्स्ट इज फॉर ग्रोथ विच इज़ द केश कृषि सीरम. आई लव इट, आई एम लविंग इट. अभी रिसेंटली आई वॉज ट्रैवलिंग और ऑयलिंग मतलब हो ही नहीं पा रही थी एंड मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ और ऑयलिंग नहीं हो पाती है तो बाल इतने रफ हो जाते हैं, इतने नॉट सो हेल्दी हो जाते हैं, जल्दी चंपू हो जाते हैं. बट यूजिंग दिस कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट माई ट्रैवल आई वॉज लाइक वेरी गुड प्रेरणा, दिस इज समथिंग मैजिकल, यू शुड गिव दिस अ ट्राई. मेरे कहने पे नहीं, एक बार ट्राई करो. लुक इन टू द इंग्रीडियंट्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई एम आई सेइंग दिस. ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनकर रेडी हुआ है विच इज़ लाइक ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, देन इज़ योर बेस्ट ऑफ द स्टेपल्स इन द मार्केट वो भी हैं एंड इट इज़ डूइंग वंडर्स फॉर पीपल, इट इज़ डूइंग वंडर्स फॉर मी. इसलिए बता रही हूँ इसको तो कांस्टेंट बना ही लो, दिस इज़ डूइंग अमेजिंग. द नेक्स्ट इज़ लीव इन कंडीशनर जो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया एंड आई वाज लाइक दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड. ये एक ब्रांड है रस्टिक आर्ट, उसका मैंने यूज़ किया
मैं आपको सुंघाने वाली थी कैसे, बट दिस इज़ वेरी नाइस। आई मीन वो हैवीनेस फील नहीं होती, कुछ लगाया है फील नहीं होता। द हेयर आर वेरी वेरी लाइक जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सो देर इज़ नो डिग्रेडेशन। अगर अपग्रेडेशन तो इतनी जल्दी मुझे नहीं दिखा है, बट हाँ इट इज़ समथिंग। अगर आपको लीव इन चाहिए कुछ बालों में एज अ कंडीशनर, दिस कुड बी रियली द वन। ऑल्सो समथिंग आई कैन नॉट स्किप इज़ अ रोज़ वाटर। अब रोज़ वाटर से अच्छा डिस्टिल्ड वाटर कोई है ही नहीं। तो आई मेक श्योर कि मैं कभी भी एग से रिलेटेड कोई मास्क मैंने लगाया है या कोई भी ऐसा मास्क जिससे स्मेल आ सकती है पॉसिबली, आई यूज़ दिस बिफोर आफ्टर एनी टाइम। दिस इज़ माई कॉन्स्टेंट इज़ वेल इन द वॉशरूम, जो मेरी स्किन के लिए मेरे बालों के लिए हमेशा रहता है। दिस इज़ एडिबल ग्रेड रोज़ वाटर। आप इसे खा भी सकते हैं, इसलिए लगाने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड I can certainly vouch for this. This is amazing for my skin and hair. This is definitely not for your hair growth or hair care. बट अगर आप शौकीन हैं अपने बालों में खुशबू आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, लाइक परफ्यूम है आपके लिए। बट द बेस्ट थिंग इज दिस इज वाटर बेस्ड और आप इसको अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हो। द मोमेंट आई हर्ड कि ये बालों में यूज़ हो सकता है, एक बहुत ही अननेसेसरी सा खर्चा मैंने किया। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज एब्सोल्युटली स्किप दिस। इससे भी बहुत खुशबू आती है एंड इट्स वेरी चीप। बट ये मैंने जस्ट फॉर द सेक कि कभी वंस इन अ वाइल आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो समथिंग एंड यू वांट योर हेयर टू फील फ्रेश एंड इवन और अच्छा कि बहुत अच्छी खुशबू आए, आई हैव यूज दिस एंड आई लिटरली लव इट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्योरली केमिकल, जो मैंने अभी रिसेंटली बिकॉज PR में आए थे दिस दैट, तो मुझे सब कुछ ट्राई किया, बट सम ऑफ द थिंग्स जो है वो मेरे साथ रह गई, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट है ये लॉरियल का हेयर सीरम। ये आई रिमेंबर आई यूज्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लास्ट टू लास्ट ईयर बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग और ये मुझे PR में मिला था, तो आई टुक इट अलॉन्ग विद मी। और जिस इवेंट के लिए मैं जा रही थी वहाँ मैंने हेड वॉश किया और इसको लगाया एंड आई किड यू नॉट, ये बहुत ही नरिशिंग था बालों के लिए। बाल एकदम डिसिप्लिन रहे एंड आई वाज लाइक व्हाट। ना मैंने हीट का इस्तेमाल किया ना कुछ, बट दिस लिटरली टुक केयर ऑफ द हेयर। सो फॉर सम टाइम वंस इन अ वाइल आई विल अप्रूव ऑफ दिस। आप ट्राई कर सकते हो बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर श्योर। इनमें से कोई भी चीज़ जो मैं आगे बता रही हूँ रेगुलरली तो नहीं, बट हाँ सोच समझ के वंस इन अ वाइल इट कैन बी यूज्ड फॉर योर हेयर, ठीक है। द नेक्स्ट वन वॉज दिस लॉरियल पैरिस का एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल। अब ये ऑयल की तरह पब्लिसाइज किया जा रहा है कि ऑयल का सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि कोकोनट ऑयल मत लगाओ ये लगाओ। दैट आई वुड नॉट एग्री। बट अगर आप कोई ऐसे जन है जिनको थिक ऑयल्स, कैस्टर ऑयल, दिस दैट ऑयल्स नहीं यूज़ कर पाते हैं बिकॉज इट्स टू थिक, नॉट सो कंफर्टेबल, प्लीज़ गो फॉर इट। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में भी वीट जम ऑयल इज़ द बेस एंड इट हैज़ 10 ऑयल्स का इन्होंने बोला है। बट आई वुड से जिनको केमिकल लगाना ही है, भाई केमिकल हम कलर्स लगा रहे हैं दिस दैट ये वो, सो लगा लो, इसके नाम पे ऑयल लगा लो, बट लगा लो। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई फेल्ट कि भाई यूज़ किया जा सकता है। इट्स नॉट समथिंग टू मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन नहीं है, तो नॉट रेगुलरली अगेन, बट हाँ यू कैन गिव दिस अ ट्राई इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक केमिकल ऑन रेगुलर बेसिस। ये केमिकल भी लगा लो, नो वरीज। द नेक्स्ट इज योर ड्राई शैम्पू। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ ड्राई शैम्पू के, दोनों को मैं यहाँ टैग कर रही हूँ। ये स्प्रे फॉर्म में है विच जब मैंने आई गेस ये 3 साल पहले ट्राई किया था और ये अभी तक रखा हुआ है। आई गेस इसकी डेट है अभी इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, सॉरी, बट ये रखा हुआ है मेरे पास। मैं आपको बता रही हूँ व्हेन आई ट्राइड इट आई वाज लाइक कि ठीक है वंस इन अ वाइल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि मैं ड्राई शैम्पू इफ़ एट ऑल कभी यूज़ नहीं किया, लाइक 5-6 बार यूज़ किया होगा। आई मेक श्योर कि आज यूज़ किया कल धो दूँ, लाइक जितना कम डिस्टेंस हो वॉश में और ड्राई शैम्पू में उतना मैं प्रेफर करती हूँ। सो दिस इन द स्प्रे कैटेगरी आई वुड से इज़ गुड, गो फॉर इट। एंड ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है एंड इट वर्क्स। अगर आपके बाल बिल्कुल ही चंपू हो जाते हैं वो ऑयल आने की वजह से, दिस कैन रियली टेक केयर ऑफ इट एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। आई डोंट नो, मैंने अभी सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है एंड आई डोंट नो इफ आई विल स्टिक टू इट, बट हाँ ठीक था रिजल्ट। बाल जितने चंपू थे उससे थोड़े से कम लगे, बट इट्स नॉट कि लहरा जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। बट येस दिस कुड बी इन योर वैनिटी, रह सकता है आई गेस। द नेक्स्ट इज दिस टोनी एंड गाय का हीट प्रोटेक्टेंट। ये मेरे पास
सिंस फॉरएवर है। जब मैंने पहली बार शायद हीट एप्लीकेशन किया होगा एंड आई हर्ड कि बाल जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, दिस दैट, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या हो सकता है। दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस टोनी एंड गाय का हीट प्रोटेक्शन। अब जब भी कभी भी मुझे हीट लगाना होता है यहाँ पे, स्ट्रेटनिंग वॉट एवर इट इज़, आई टेक दिस अलोंग। सेलॉन वाले भी कहते हैं अब ये, मैंने कहा भाई आप अपने एंड से ऑब्वियसली प्रोटेक्शन करते हो बट मैं अपने एंड से रखना चाहती हूँ, तो आई कैरी दिस विद मी। आई स्प्रे जनरसली इन माई हेयर, कोम करके आई लेट इट बी, एंड देन जो भी हीट का प्रोसीजर करना है वो हम कर लेते हैं। एंड दिस इज अ स्टेपल विद मी, मेरे साथ रहता है, ठीक है, द शील्ड आई वुड से। द नेक्स्ट वन इज दिस, जो मुझे रिसेंटली दिखा है, विच इज़ अ थिक फाइबर। ये रूट टचअप के लिए। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट मैंने कहा अब एक्सप्लोर करेंगे भाई हर चीज़। मेरे बाल आप देख सकते हो यहाँ से हल्के से वाइट दिख रहे होंगे आपको, है ना। नाउ लेट मी शो यू द मैजिक। मैं इतना खुश हो गई थी जिस दिन मैंने मंगाया था। दिस इज ब्राउन कलर का मैंने मंगाया, ठीक है, बिकॉज आई डोंट कैटेगराइज माई हेयर एज ब्लैक एटलीस्ट। तो ये देखिए, ये और टरा, पता नहीं हाँ गया क्या, सो थोड़ा बहुत कवरेज मिल जाती है, आई मीन ठीक है। तो जिस दिन लाइक मेक एंड ब्रेक, हमें इवेंट में जाना है, हमें कुछ शादी फंक्शन में जाना है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट एंड टू द पॉइंट, और सिर्फ बाल वाइट हैं विच इज टेकिंग टोल ऑफ योर कॉन्फिडेंस, यूज दिस, ठीक है। वैसे तो हिना यूज करो, बेस्ट ऑफ द वर्जन। यहाँ मैं हिना नहीं लेके आई हूँ, बट आई एम गोइंग टू टैग सम ऑफ द हिनाज जो मैं यूज करती हूँ रेगुलरली, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी अबाउट यूजिंग देम। तो हिना इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, पर वंस इन अ वाइल, चलो आधे घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की मीटिंग है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आई डोंट वांट कि एक चीज़ डील ब्रेकर हो जाए, तो जस्ट कीप दिस एंड इट्स वेरी हैंडी। मुझे इतना सही लग रहा है, ऐसे हाथ में रखो भग जाओ काइंड ऑफ, सो इट्स वेरी ईजी। तो ये आप यूज कर सकते हो लाइक वंस इन अ वाइल। लास्ट सेगमेंट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट वुड बी हेयर एक्सेसरीज। अब मेरे जितने भी हेयर स्क्रंचीज होंगे ना, दैट वुड बी आइदर सिल्क, सैटिन और वेलवेट, ठीक है, जो बालों को चार्ज नहीं करते हैं, जो बालों को एज इट इज़ रहने देते हैं, किसी भी तरह का स्टैटिक प्रोड्यूस नहीं होता और उस वजह से बाल नहीं टूटते हैं। तो ये मेरे स्क्रंचीज रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम, राइट, सैटिन एंड सिल्क टाइप। एक मेरा ये है विच इज़ रियली बैड, मतलब ये अपने साथ 2-3 बाल लेकर ही आता है एवरी सिंगल टाइम, बट ये मेरे बालों से काफ़ी मैच करता है, तो मुझे बहुत सही लगता है। कभी हेयर स्टाइल बनाना है तो ऊपर से डाल लो, एंड चंपू बाल वाले दिन भी यू कैन हैव समथिंग ओडोफाई इन योर बाल। आई रियली लाइक इट। तो एक मेरे पास है, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेची, पर हाँ जैसे छोटा सा जूड़ा बना के उसके अराउंड लगा दिया एंड इट्स डन, तो ये अच्छा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज दीज क्लचेस दैट आई रिसेंटली बॉट, एंड ये बेस्ट टेस्ट है, मतलब इनमें बाल फंसते ही नहीं हैं, ये बहुत ईजिली छोड़ देता है बालों को, विच इज़ वाओ, ठीक है। जब तक पकड़वाना चाहते हैं बालों को पकड़ें, बाकी छोड़ दें तब छुड़वा दें, ठीक है। आई यूज़, एक मैंने डिफरेंस देखा है अपने बालों में, ये है बड़ी वाली टिक टैक पेन और एक आती है छोटी वाली। छोटी वाली में बाल टूटते ही टूटते हैं, दिस बड़ी वाली इज़ रियली रियली हैंडी। तो प्लीज़ बड़ी टिक टैक पेन्स लो ताकि वो आराम से लग भी जाए और आराम से निकल भी जाए विदाउट चार्जिंग योर हेयर, ठीक है। ये अनदर इज दीज 2 टाइज। नाउ ये मिनी सो से ली हुई मैंने, ये है रबर बैंड, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ हेयर स्टाइल में बाल वही रहें तब बनाना है, एंड द मोमेंट आई कम होम मैं ब्लेड से इसको हल्का सा कट करके हटा देती हूँ। आई डोंट पुल ऑफ आई दिस थिंग कि मेरे बाल भी साथ में आए। तो ये रबर बैंड ओनली फॉर स्टाइलिंग। बाकी मेरे पास एक कपड़े वाले बैंड्स हैं, ठीक है, कपड़े वाले रबर बैंड्स। अगर मुझे 2 पोनीज 3 पोनीज जितनी भी पोनीज बनानी है तो ये कपड़े वाले बैंड मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ऑयलिंग के बाद मोस्टली यही होता है। एंड द लास्ट वन इज my hair bands, you all have seen all of them. This is my favorite in most of the videos आपने देखा है, ये भी मैं पहनती हूँ। So these are my hair bands that I wear on and off, and yes, हेयर बैंड्स का शौक है तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे। तो ये थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपनी हेयर केयर जर्नी में ओवर द ईयर्स इनको मैंने एक्यूमुलेट किया है। तो ये आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग सूट्स एवरीवन ऑब्वियसली, तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपको सूट करता है तो यकीन मानिए दीज आर सम थिंग्स दैट विल स्टे विद यू, आई सपोज। तो ट्राई कीजिएगा, क्या क्या आपने इनमें से चूज़ किया अपने लिए मुझे भी बताइएगा।
ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं मैं आती रहूं, आपको बताती रहूं, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम प्रीति प्रेरणा आज हेयर एसेंशियल्स लेके आई है। लॉट्स ऑफ लव, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।